द नाइट फ्यूरी, जिसका सिर्फ नाम ही लोगों ने सुना है, आज तक उसको किसी ने नहीं देखा। कुछ लोगों से सुना है उसमें ऐसी पावर है जो कि अनबिलीवेबल है। तो हेलो एवरीबॉडी, हम आ गए हैं ड्रैगन वर्ल्ड में। और ये कोई ऐसा वैसा ड्रैगन वर्ल्ड नहीं, बहुत ही खतरनाक ड्रैगन वर्ल्ड है भाई। यहाँ पे रियल के ड्रैगन्स हैं, सच में यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी आप लोग खुद ही देख लेना। तो मुझे भाई स्पॉन के लिए मिली है एक टेक्टोपिया की बुक, और एक मुझे पाउच मिला है जिसको मैं अभी नहीं खोलने वाला, क्योंकि भाई ये ड्रैगन फायर का स्पेशल बैग है और इसमें भाई कुछ ना कुछ खतरनाक ही होगा। इसको हम बाद में खोलेंगे। तो भाई नॉर्मल माइनक्राफ्ट की तरह मैंने भी अपनी शुरुआत कर दी, यानी ट्रीज को चॉप करके। और हाँ, ये ट्रीज भाई कुछ अलग ही हैं। नीचे से एक ब्लॉक तोड़ो, पूरा ही पेड़ टूट जाता है, बढ़िया है। थोड़ी ही दूर में भाई मुझे यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग आइलैंड दिखे जो कि ड्रैगन के नेस्ट थे। ये कोई आइलैंड नहीं है, ये नेस्ट है भाई, ड्रैगन्स के नेस्ट है। तो मुझे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता भाई, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। इन ड्रैगन से मैं अभी थोड़ी सी दूरी ही बना के रखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता पैसिव कौन है और एग्रेसिव कौन है। फिलहाल मैंने थोड़ा खाने के लिए काउस वगैरह को भाई कत्ल कर दिया। यहाँ पे कत्ल कहना बेकार रहेगा, मतलब उनको हार्वेस्ट कर लिया। चलो ठीक है। मुझे एक विलेज मिला जहाँ पे मैंने वेस्ट को टच करके उसको होम बना लिया अपना। मतलब अभी फिलहाल के लिए मेरा यही होम होने वाला है। अब मुझे तलाश थी एक बेड की, क्योंकि रात हो चुकी है तो भाई ज़ॉम्बीज़ भी आएंगे। और सामने मैंने देखा कि विलेज का एक वासी तलवार लेके भाई ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था। मतलब इस विलेज में गार्ड भी हैं, तो ये चीज बहुत बढ़िया थी। स्मार्टफोन के साथ साथ भाई माइनक्राफ्ट के विलेजर्स ने भी तरक्की कर ली है, वो भी स्मार्ट हो गए हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई स्मार्ट रात गुजारने के बाद अब स्मार्ट दिन आ चुका था, जहाँ पे मैंने कुछ विलेजर से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन भाई ये इनका अलग ही मूड था। मतलब ये अपने में ही खुश थे, मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे। थोड़े बहुत ट्रीज को चॉप करने के बाद मुझे अब करनी थी माइनिंग। आप लोगों को याद है वेस्टोन के साइड में एक केव थी, तो इसी केव के नीचे जाकर के भाई मैं करने वाला हूँ माइनिंग। क्योंकि क्या होता है ना, केव में अगर आप स्टार्ट करते हो माइन करना, तो आपको रिसोर्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे काम करने थे मुझे, माइनिंग भी करनी थी। मतलब माइनिंग तो करनी है भाई, माइनक्राफ्ट माइनिंग के लिए ही फेमस है। उसके साथ ही मेरे को अपने लिए एक एरिया भी क्लियर करना था जहाँ पे मैं अपने लिए घर बनाऊंगा। क्योंकि भाई अब इनके किराए के घर पे मैं कब तक रहूंगा, कब तक मैं किराया भरूंगा, इतने ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। वो बात अलग है कि मैं फ्री में रह रहा हूँ फिलहाल, तो दोस्ती भी नहीं हुई विलेजर से, लेकिन फिर भी फ्री में रह रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारी माइनिंग की। माइनिंग करते हुए मुझे कुछ ड्रैगन्स के अवशेष भी मिले, यानी कि कुछ बोन्स भी मिले भाई, जो कि बहुत ही अजीब थे, लेकिन मैंने उनको उठा लिया क्योंकि उनसे भी कुछ चीजें बनती थी। इसमें मैंने अपने घर की नींव बना ली थी भाई, मतलब एक छोटा सा नक्शा बना लिया था जहाँ पे मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। और अब मेरे को अपने पुराने वाले घर से, जो कि किराए का था, वहां से सारा का सारा सामान शिफ्ट करना है नई वाली जगह पे। मतलब घर तो नहीं बनाया अभी, लेकिन जगह बना दी है। अब उसको घर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि भाई मेरे को रिसोर्सेस इकट्ठे करने और उसमें लगता है टाइम। तो भाई मैंने थोड़े से स्टोन वगैरह को पकाया, मतलब ब्रिक्स बनाने के लिए। तो ये है भाई मेरा घर, मतलब नींव, जहाँ पे मैं सो गया ऐसे ही खुले में। तो अगले दिन उठा मैं, अब मेरे को जरूरत थी आर्मर की। मेरे पास इनफ रिसोर्सेस हो चुके थे अपने लिए आर्मर बनाने के लिए, तो मैंने सबसे पहले अपना आर्मर बनाया। और अब मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था भाई कि थोड़ा बहुत सेफ हूं मैं। आयरन का आर्मर बनाने के बाद मैं आउट ऑफ आयरन हो चुका था, तो अब मुझे और आयरन चाहिए था। तो मैं अपनी केव में थोड़ा और नीचे तक गया, जहाँ पे मेरे को एक रिवीन मिली। भाई मुझे चाहिए थे डायमंड, और यहाँ पे मुझे डायमंड मिल सकते थे। तो मैंने सोचा रिवीन के अंदर देखता हूँ आसपास, और मेरे पास थोड़े बहुत अच्छे गियर्स भी हैं भाई, मतलब थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन है। रिवीन में देखते देखते भाई मैं इतना लकी था कि मुझे
नीचे कुछ डायमंड दिख रहे थे, तो मैंने अपनी पानी की बकेट नीचे डाली और यहाँ पे नीचे उतरा और मेरे को लकीली डायमंड मिल भी गए। लेकिन मैं भाई एक चीज के लिए शौक हो गया कि मुझे ये डायमंड अजीब से क्यों मिले। पता चला कि भाई वो डायमंड क्रिस्टल शार्ड है जो कि डायमंड के साथ फ्री मिल रहे हैं और इससे कुछ अजीब सी चीज बनती है जो कि मुझे आगे जाके पता चलेगा। अभी तो नहीं पता उस चीज का क्या काम आएगी। थोड़ी बहुत माइनिंग और की तो मेरे पास लगभग 17-18 डायमंड हो चुके थे। अब इनको लेकर के मैं बहुत हैप्पी था क्योंकि मैं बनाने वाला था एक पिकैक्स और उससे निकलेगा ऑब्सीडियन। मैं ऊपर घर की तरफ आ गया और वहां पे आते के साथ मैंने अपनी इन्वेंटरी को शॉर्ट आउट किया और एक बना ली पिकैक्स। और भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप लोगों को याद है मुझे गेम के स्टार्टिंग में एक पाउच मिला था जो कि ड्रैगन वर्ल्ड का एक स्पेशल पाउच है जो कि मुझे फ्री में मिला था। तो चलो इसको खोल के देखते हैं। तो इसको खोलने के बाद भाई मुझे एक स्टॉर्म कटर एग मिला जो कि एक ड्रैगन एग था भाई, और साथ में 5 ट्रीट मिली उसको, यानी कि 5 लेवल तक बड़ा करने के लिए, क्योंकि लेवल 1 का ड्रैगन आपको मिलता है। तो मैंने सोचा भाई इसको हैच करते हैं। बाद में पता चला भाई इसको हैच करने के लिए इंक्यूबेटर लगता है जिससे कि आप अंडे को और ज़्यादा मैच्योर करते हो, उसके बाद आप अंडे को हैच कर सकते हो। लेकिन भाई इसके अंदर लगेगा लावा। तो लावे के लिए भाई मैंने एक जार बनाया, मतलब एक टैंक बनाया, फ्लूइड टैंक। अब इसके अंदर मैं लावा भर के लेके आने वाला हूँ अपने रिवीन में से। थोड़ा बहुत लावा इकट्ठा करने के बाद, ऑब्सिडियन तोड़ने के बाद और एक स्केली को मारने के बाद मैंने इंक्यूबेटर बना लिया लेवल 1 का। अब इसमें भी भाई टीयर होते हैं, जैसे टीयर 1, 3, 4, 5 तक होते हैं। और अभी ये मेरे पास लेवल 1 का ही था। मेरा इंक्यूबेटर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे लावा डाल के, अंडा डाल के उसको इंक्यूबेट करना है और वो फुल्ली इंक्यूबेट होने के बाद मैं उसको हैच कर सकता हूँ। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है आपको सुनने में, लेकिन यस अभी आप देख लेना, आप समझ जाओगे। तो मैंने अपने इंक्यूबेटर को थोड़ा सा और अपग्रेड कर लिया, यानी कि लेवल 3 तक। ये थोड़ा और फास्ट हो जाता है अपग्रेड होने के बाद, ताकि मेरा अंडा जो है वो और जल्दी इंक्यूबेट हो जाए। सब चीजें एकदम प्लान के मुताबिक चल रही थी। तो मैंने अंडे को इसके अंदर डाला और इसको इंक्यूबेट होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तक अंडा फुल्ली इंक्यूबेट हो जाता है तब तक मैं कुछ पोशन रिंग्स बना लेता हूँ जो कि मेरे को फाइट के दौरान हेल्प करेंगी। तो मेरे भाई कुछ ज़्यादा तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने कुछ स्ट्रेंथ की रिंग बना ली और एक स्पीड की रिंग बना ली जो कि मैं बना सकता था। मेरी फाइट किससे होने वाली है वो आप अभी देख ही लेना भाई, क्योंकि बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ों से मेरी फाइट होने वाली है। तो फिलहाल मैं बहुत सारा वूल लेकर के आया जिसकी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि उससे बनाना था मुझे एक ग्लाइडर। तो भाई ग्लाइडर मैं बना चुका था क्योंकि मैं हूँ ड्रैगन की वर्ल्ड में। तो यहाँ पे भाई बहुत चीज़ें मतलब अलग ही होने वाली है, अलग ही लेवल की दिखेंगी आप लोगों को। तो भाई को ग्लाइडर उड़ाना तो नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने भाई ग्लाइडर उड़ाना सीख लिया। और बहुत सारे लोग मेरा एक्सपी लेवल बार बार चेक कर रहे हैं कि भाई ये ज्यादा कम क्यों रहा है, वो आप लोगों को वीडियो के एंड में दिख जाएगा, ठीक है। फिलहाल मेरे को ग्लाइडर उड़ाना आ चुका था, तो भाई मैं सो के उड़ गया क्योंकि रात हो चुकी थी और मेरा अंडा भी फुल्ली इंक्यूबेट हो चुका था। अब इसको करना था हैच। तो भाई अब मेरे को हैच करना है अंडा और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। इसमें एक ड्रैगन निकलने वाला था जिसका मैंने नाम रख दिया। तो मैंने इसका नाम रखा लिटिल ड्रैगन, क्योंकि भाई ये छोटा ही पैदा होने वाला और मेरे दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा था। टॉम कटर जाति का एक ड्रैगन था, मतलब जाति से मेरा मतलब है स्पीसीज। और भाई मुझे नहीं पता इसकी स्पेशलिटीज क्या है भाई, लेकिन हाँ ये दिखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था। और कितना खतरनाक होगा वो तो बड़ा होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये लेवल 1 का था तो इसका साइज बहुत छोटा होने वाला था, इसका हेल्थ भी बहुत कम था। तो मैंने इसको ट्रीट दी, ड्रैगन ट्रीट, जो कि मेरे पास 5 ही थी। तो मैं इसको 5 लेवल तक ही बड़ा कर पाया। और बड़ा होने के बाद मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा होने वाला है। फिलहाल मैं इसको 5 लेवल का कर चुका था और भाई ये 100 लेवल से ऊपर भी जाते हैं। 5 लेवल होने के बाद मैंने नोटिस किया कि इसके 4 विंग हैं। सच में गाइस ये बहुत अलग है भाई। तो मैंने ऑर्ब को, मतलब जैसे एक पोकेमॉन बॉल होता है ऐसे ही ड्रैगन ऑर्ब होते हैं, तो इस ऑर्ब के अंदर मैंने ड्रैगन को कैद कर लिया। पहले तो मैं उसको कैद ही नहीं कर पा रहा था, फिर मेरे को पता चला थोड़ा डिस्टेंस में रख के फेंके तो वो कैद हो जाता है। बहुत सारे ट्रीज इकट्ठा करने वाला था और माइन वगैरह करने वाला था और ग्लासेस वगैरह बनाने वाला था, क्योंकि अब बारी थी मेरे घर को कंप्लीट करने की, जो कि अभी तक नींव ही है भाई, मैंने घर नहीं बनाया। और उसके साथ साथ मैंने कुछ पैट वगैरह भी पकड़ लिए, क्योंकि भाई अब इनकी जरूरत पड़ने वाली है, इनकी बलि चढ़ानी पड़ेगी मेरे को ड्रैगन्स बड़े करने के लिए। अब भाई वो इतने बड़े बड़े ड्रैगन पालूंगा मैं, तो उनको खाना भी तो खिलाना पड़ेगा ना मुझे।
भाई मेरा घर बन के रेडी है, मतलब पूरा घर बन गया है मेरा ऑलमोस्ट। कुछ मैंने डेकोरेटिंग चीजें भी लगाई है भाई, और ये क्या चीजें मैं भी आप लोगों को बताऊंगा और कैसे है। पाउंड के अंदर लिली पैड भी लगाए हैं भाई, लिली पैड ही बोलते हैं ना, लिली लीफ जो भी है, तो ये लगाए हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने एक फाउंटेन भी लगाया बर्ड्स के लिए, क्योंकि यार ये बर्ड्स चिल्लाते रहते हैं, दिखती तो है नहीं है इसमें फिलहाल। चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो पेड़ों पे बैठी होगी। मैं आप लोगों को अपना घर दिखाता हूँ कि मैंने क्या बनाया और कैसे कैसे बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 प्लेटफॉर्म भी बनाया, जिसपे भाई मैं एक लावा वाला इंक्यूबेटर लगाऊंगा और एक आइस वाला लगाऊंगा, क्योंकि इसमें 2 तरह के इंक्यूबेटर होते हैं, अंडे भी 2 तरह के होते हैं, आइस वाले और फायर वाले। और मैंने एक क्रिसमस ट्री भी लगाया है, क्योंकि भाई क्रिसमस भी आने वाला है, तो कुछ ऐसा ही लुक मैंने देने का कोशिश किया है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने लगाई है ना, ये कैसे बनाई है भाई, इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। एक छोटा सा मोड डलता है, डेकोरेटिंग मोड, वो डालना पड़ता है बस। और वो कैसे होता है, वो किस तरीके से सेटअप होता है, वो भी दिखाऊंगा। और मैंने यहाँ पे अपनी चेस्टों को उठा करके साइड में लगा दिया, क्योंकि यार सामान को सेटअप करना भाई मेरा मतलब, मेरे को अच्छा लगता है सामान एकदम सेटअप, वेल सेटअप हो। मैंने एक गेमिंग रूम भी बनाया है, जिसमें मैं माइनक्राफ्ट की एडिटिंग वगैरह करता हूँ, चिल वगैरह मारूंगा भाई, ठीक है। ये मतलब हाँ, मेरे रियल लाइफ में मेरे पास 2 ही स्क्रीन है, लेकिन भाई अभी ये गेम है यार, यहाँ पे मैं 3 भी लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 3 स्क्रीन है। फिलहाल यहाँ पे चलने वाली लाइटें भी हैं, जो कि ऑफ भी होती है और ऑन भी होती हैं। इनको कोई रेडस्टोन सिग्नल नहीं चाहिए भाई, ये ऐसे ही है, ऑटोमेटिक है। तो ये रही वो स्पेशल टेबल, यानी डेकोरेटिंग टेबल। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाती है, और इसके अंदर मुझे क्ले डालनी होती है बस, और क्ले के साथ साथ मुझे 3 तरह की डाई डालनी होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये यहाँ पे जमा होती रहती है, मतलब जितनी डालोगे उतनी कम है भाई वैसे तो इसके अंदर। और अब इसके अंदर भाई हजारों आइटम है, जो कि मैं बना सकता हूँ सिर्फ एक क्लिक में। बस उनको क्या होता है, उनको कॉस्ट लगता है कुछ, जैसे कि भाई इसको लग रहा है, तो मैंने बना ली। और अब मैं ग्लाइड करके जाने वाला हूँ थोड़े से एडवेंचर पे। मैं हवाओं में उड़ता हुआ माउंटेन्स के पास पहुंचा, जो कि मेरे घर के पास ही थे। तो वहां पे मेरे को बहुत अलग अलग तरीके के ड्रैगन दिखे, और भाई इस गेम का बीस्ट यानी कि विल्डर बीस्ट भाई, वो भी यहाँ पे था। तो मैंने सोचा भाई मरने से अच्छा ये है कि यहाँ से पतली गली लेकर के मैं कट लूं। और उसके अलावा यहाँ पे एक और खतरनाक ड्रैगन था, जो मेरे पास ही आ रहा था। मुझे लग रहा था भाई अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैंने गलत सोचा, वो अलग ही साइड कट गया। मतलब 2 ड्रैगनों के बीच में फाइट हो गई और मैं बच के वहां से निकल पड़ा। फिर मैं पहुंचे एक डंजन के पास, जो कि बहुत ही तगड़ा बॉस का डंजन था, जहां पे कुछ मैजिकल क्रीचर्स थे। तो मैंने सोचा भाई अभी तो मैं उनसे फाइट करने के लिए लायक नहीं हूं, तो मैं वहां से साइड की पतली गली पकड़ी मैंने और वहां से निकल गया भाई, ठीक है। फिर मैं पहुंचा एक पायरेट शिप के पास। वहां पे एक पायरेट होता है, जिसको मुझे कॉन्क्यूर करना है, हराना है। और इसको हराना भी इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसका रक्षा करते हैं इसके छोटे मोटे नमूने, जिनका हेल्थ भाई इतना तगड़ा, और ऊपर से यार फुल डायमंड का आर्मर, जो कि मेरे पास भी नहीं है, इन्होंने पहना हुआ है, ठीक है भाई। अब इस तरीके से इनको मैं मार रहा था, तो ये क्या कर रहे थे, थोड़ा सा हेल्थ कम होते रीजनरेशन कर रहे थे भाई हेल्थ को। इनको मारूं तो मैं कैसे मारूं, लेकिन अपन भी ढीठ बंदा है भाई, अपन ने इनको एक एक करके कैसे न कैसे करके मार दिया। और मैं पहुंचा इनके कमरे में, जहां पे भाई मतलब बंकर बेड लगे हुए थे एक के बाद एक, जैसे आजकल डायनामो और मॉर्टल वगैरह जितने भी इनके वो जो हाउस नहीं होता इनका गेमिंग हाउस, क्या बोलते हैं उसको, ये बूट कैंप समथिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, कमेंट में बताना मुझे जरूर। तो भाई मैं इनके बूट कैंप में घुस चुका था, और इनके चेस्टें मैंने लूटी। यहाँ पे मुझे कुछ बीस्ट चीजें मिली, जिसमें से भाई एक स्वॉर्ड थी और एक डबल जंप वाला एक बूट मिला मुझे, जिससे भाई मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली थी इन जैसे खतरनाक फाइटर के साथ फाइट करने में। तो भाई अब मैं पहुंच चुका था मेन जगह पे, यानी कि जो यहाँ का पायरेट है उसके यहाँ पे। लेकिन इनसे पहले यार मुझे थोड़े से और नमूनों को मारना पड़ा, जो कि मैंने 300 आई को यूज करके मार दिया। फिलहाल रात हो चुकी थी फाइट करते करते। अब भाई यहाँ का जो पायरेट है ना, उसका तोता भी मुझे दिख गया था रात को उड़ते हुए। अब यार देखो इसको मारना ना इतना ज्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि ये ना कुछ बंदूक चला रहा था, मुझे देखते के साथ ही बंदूक चला रहा था, और साथ में टेलीपोर्ट भी कर रहा था। भाई कैसे मारूं मैं इसको, मारूं तो मैंने एक आइडिया लगाया, क्यों ना यार मैं इसको किसी ना किसी तरीके से ट्रैप करके मारूं। तो मैंने इसको ट्रैप किया, लेकिन यार फिर भी वो भी काम नहीं आया। अब भाई मैंने जैसे तैसे करके भाई फायर का भी जुगाड़ किया कि मैं जलूं ना, तो मैं पानी तक लेके आया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने इससे फाइट करने की कोशिश की। हमारी फाइट बहुत टाइम तक चली, दिन और रात। भाई मैं कैसे न कैसे करके इससे बचता, और ये मेरे से बचता, और भाई ये इनविजिबल भी हो जाता था। लेकिन यार ये इतना ज्यादा बेकार, इतना ज्यादा चालू
पायरेट था भाई, ये बंदा गायब होकर के कहीं और चला गया और अपनी हेल्थ को रीजनरेट करने लग गया। भाई मैं भाई इन बवासीर जैसे मोब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, जिनका भाई मैं जिनको मतलब जिसका इलाज तो है लेकिन भाई वो फिर से उभर जाते हैं भाई। मतलब मार तो सकता हूँ लेकिन रीजनरेट कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि भाई वहां से निकलना ही सही रहेगा। वहां से निकल के मैं पहुंचा भाई एक ट्रेडर एंडरमैन के पास, जो कि बहुत ही तगड़ा आर्मर दे रहा था। तो भाई मैंने इसको थोड़ा सा सेव किया, मतलब ये बारिश में खड़ा होकर अपनी आत्महत्या कर रहा था तो मैंने इसको सेव किया, लेकिन यार इसके बाद भी इन्हें अपना ट्रेड सस्ता नहीं करा और ये बहुत ही महंगी चीजें दे रहा था यार, इतनी महंगी चीजें नहीं है मेरे पास। फिर मैं यहाँ के जो गार्ड है ना, बोने बोने से गार्ड थे यहाँ के, इनसे मैंने फाइट करने की कोशिश करी और यार इनका हेल्थ देखो, ऊपर से भाई ये लेजेंडरी आर्मर पहन के बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा इनसे फाइट करने का कोई फायदा है नहीं। अब मैं डायरेक्ट इस घर में घुस गया अंदर, मुझे लगा यहाँ पे भाई कुछ लूट वगैरह मिलेगी और हाँ ऐसा हुआ भी भाई, यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट मिली मुझे। और एक सबसे बेकार चीज ये है कि अंदर भी यहाँ पे बहुत ही तगड़े तगड़े भाई यहाँ पे गार्ड बैठे हुए थे। एंडरमैन को देखो भाई, शील्ड पकड़ के बैठा हुआ है, लेकिन हाँ एंडरमैन को मैंने इजीली मार दिया और उससे मुझे पर्ल भी मिल गए। फिर मैं यहाँ से भी निकल गया भाई, क्योंकि वहाँ के ब्लॉक ही नहीं तोड़ पा रहा था यार मैं। इसमें कुछ ना ब्लॉक रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब जो भी डंजन वगैरह होते हैं ना वहाँ के मैं ब्लॉक नहीं तोड़ सकता, जैसे कि और में होता है ना आरएल क्राफ्ट वगैरह में हम ब्लॉक तोड़ सकते थे, यहाँ पे नहीं तोड़ सकते ब्लॉक। फिलहाल भाई मैं वो वाटर वाला जो फ्लोटिंग वाले ड्रैगन मुझे गेम के स्टार्टिंग में दिखे थे, वहाँ पे मैं उसके नेस्ट पे ऊपर चढ़ा और वो जो अंडा होता है ना वो मैंने उठा लिया, क्योंकि मैं अब थोड़े बहुत अंडे कलेक्ट करना चाहता था यार। मेरे को थोड़े बहुत अंडे कलेक्ट करने हैं क्योंकि अब मैं अपना कलेक्शन बनाना चाहता हूँ ड्रैगन्स का। तो यहाँ से मैंने अंडा उठा करके एस्केप कर लिया और अब मैं पहुंचा स्वैम्प बायोम में। ये देखो, ये जो स्वैम्प बायोम में अजीब सी चीजें दिख रही है ना आपको, ये अजीब से टर्टल वॉरियर दिख रहे हैं। अब इनसे मेरी फाइट हो गई। वो भाई इन्होंने मेरे को क्या धूल चटाई, मेरे को वहां पे भागने पे मजबूर कर दिया यार, क्योंकि ये अजीब सी पावर फेंक रहे थे और उनसे ना मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा था। तो मैं वहां से निकल गया। अब घर पे आके भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आर्मर्स वगैरह अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूंगा और ये जो अंडे ने इनको हैच करने की कोशिश की, लेकिन यार इनको भी इंक्यूबेट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ये हैच हो पाएंगे। और हाँ, ये वाला जो ड्रैगन था, अंडा था, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल था क्योंकि इसको जो है ना आइस वाले इंक्यूबेटर से मुझे हैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे बर्फ चाहिए थी जो कि मेरे पास नहीं थी, तो अभी इसको हम नहीं हैच कर सकते। फिलहाल मैं निकल पड़ा एडवेंचर में। एडवेंचर पे निकलने के बाद बस इसके दर्शन ना हो मुझे, क्योंकि सबसे खतरनाक ड्रैगन है ये इस गेम का। तो मैं उससे बचता बचाता हुआ फिर से पहुंचा एक डंजन की तरफ, जो कि एक मैजिकल डंजन था। वहां पे भाई मेरे को एक चीज तो सही मिल गई कि मुझे एक इंचेंटमेंट टेबल मिल गई। तो ये इंचेंटमेंट टेबल मैंने उठा ले भाई बिना सोचे समझे। अब ये वाला डंजन थोड़ा सा अलग था, यहाँ के ब्लॉक में तोड़ पा रहा था। फिलहाल यहाँ पे भी वही वाले खतरनाक वाले ज़ॉम्बीज़ थे जिनका हेल्थ भाई पता नहीं कितना ज़्यादा हेल्थ है इनका, 60 70 का हेल्थ था। तो यहाँ पे एक शैडो टाइप का बॉस था, मैंने उसको मारा। और ये बॉस कोई नॉर्मल बॉस नहीं था भाई, ये थोड़ा खतरनाक वाला बॉस था जो कि अजीब अजीब से मिनियन स्पॉन कर रहा था। तो इससे भी बचता बचाता हुआ भाई मैं मरता मराता हुआ साइड में पहुंचा और अपना हेल्थ रीजनरेट किया। और इसको भी मैंने कॉन्क्यूर करना था कैसे भी करके, चाहे मुझे 300 IQ यूज करना पड़े। अब 300 IQ मेरा ये मत समझना कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ। 300 IQ से मेरा मतलब होता है इनको ट्रैप करके मारना, और वही मैं कर सकता था इनको, क्योंकि यार ट्रैप करके मारना थोड़ा आसान रहता है इन बॉसेस को डायरेक्ट फाइट लेने से, क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हूँ। फिलहाल मैंने इसको बहुत ज़्यादा लो कर दिया था इसका HP को। अब मैंने सोचा आर या पार करता हूँ इसका, क्योंकि इसका बहुत ही कम HP बचा था, लेकिन भाई ये मेरे को भी आर पार कर रहा था। तो मैंने इसको कैसे ना कैसे करके मार दिया। और इसको मारने के बाद भाई मेरे को मिला इससे कुछ एमरल्ड और एक स्टाफ मिला और एक फैदर मिला, जिससे कि जो मेरे बूट है ना यही बूट बन सकते थे, यानी कि नो फॉल डैमेज वाले बूट, जिससे थोड़ा जंप बूस्ट भी मिलता है। फिर मैं इस डंजन के बॉस के पास पहुंचा जो कि था जायंट टर्टर्स। अब बस मुझे इसको हराना था और यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा भाई, क्योंकि ये बॉस बहुत खतरनाक लग रहा था।
इस बॉस को मारने में सच में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा भाई, और मुझे एक बो भी बनानी पड़ी इंचेंटमेंट करके, तभी मैं इसको मार पाया, वरना मैं इसको नहीं मार पाता। जब ये शैल में से निकलता ना तभी इसको हम मार सकते हैं, वैसे नहीं मार सकते। आपको याद है मैंने शुरू में इस डंजन में जाने से पहले इस एक बॉस से फाइट करी थी, तो यहाँ पे ये रेडस्टोन सिग्नल था भाई, जहाँ पे एक लीवर लाके लगाना होता है और यहाँ पे आपको एक चेस्ट मिलती है, तो वो चेस्ट लूटनी होती है टर्टल बॉस से फाइट करने से पहले, जो कि मैंने नहीं लूटी थी भाई, क्योंकि इसके अंदर से मिलते हैं बहुत ही ज्यादा ओपी लूट, जो कि मेरे को भी मिली यहाँ पे। अब यार देखो, मुझे नहीं पता इसमें मुझे क्या सरप्राइज मिलने वाला है, और डेफिनेटली भाई मुझे इसमें बहुत अच्छा सरप्राइज मिला। एक वॉकर शील्ड मिल गई, एक ड्रैगन का हेलमेट मिल गया। ये ड्रैगन का हेलमेट थोड़ा सा स्पेशल था, इसमें ना कुछ अलग तरह का आर्मर और कुछ पावर्स थी। आप देख रहे हो ड्रैगन हेलमेट भाई, लेकिन इसमें कुछ माइनस भी था, जो कि यार चलता है यार, 4 आर्मर माइनस है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन ये मेरे को बचाएगा। और आप ये मेरी स्किन देख रहे हो ना चेंज हो गई, वो इसलिए हो गई क्योंकि मैं इसको ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, इंटरनेट खराब हो गया, अब क्या करूँ भाई, वीडियो तो रिकॉर्ड करनी है ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ से सारा सामान लूट करके निकल पड़ा, क्योंकि मेरे को थोड़ा और एडवेंचर करना था भाई, और एक्सप्लोर करना था। इसमें बहुत ज्यादा एडवेंचर, आप देख रहे हो मैं कौन से बायोम में पहुंच गया भाई, ये है गमी बायोम्स। यहाँ पे बहुत सारी कैंडी है चारों तरफ, और यहाँ पे भी एक बॉस होता है नीचे जाके, तो मैंने सोचा चलो उस बॉस को देख लूंगा। फिलहाल मैं फाइट तो अभी नहीं उससे कर सकता हूँ, लेकिन चलो देख लेते। तो यहाँ पे कुछ गोरिल्ला टाइप के अजीब से प्राणी नीचे थे भाई, मतलब उनके पूरे के पूरे झुंड थे, उनकी कॉलोनीज थी नीचे भाई। तो मैंने सोचा भाई अब इस कॉलोनी में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनका हेल्थ भाई माशाल्लाह बहुत ही तगड़ा इनका हेल्थ था भाई, इनको मैं मार ही नहीं सकता था तगड़ी स्वॉर्ड होने के बावजूद। तो मैंने बाहर से इस डंजन को एक्सप्लोर किया, मैं देखना चाहता था कि यार थोड़ी बहुत लूट मिल जाए, वही लालच होती है ना। और मैंने एक आधे बॉस को मारने की कोशिश की, मतलब बॉस नहीं है मिनिएचर है, बॉस तो भाई बिल्कुल नीचे जाके होता है, जिसके पास मैं नहीं जाने वाला। तो एक को मैंने कैसे तैसे करके मारा, हाँ उसने रीजनरेशन करना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने उसको मार दिया भाई। उसके अलावा मेरे को यहाँ से कुछ ब्लॉक्स वगैरह उठाए मैंने, जो कि गम्मी थे, मतलब इस बायोम की हम किसी भी चीज़ को खा सकते हैं, ये चीज़ बढ़िया आती है भाई। अगर मैं यहाँ पे घर बना लूँ तो भाई खाने के तो मुझे कमी होने वाली नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा घाटा भी है चीज़ घर बनाने का, क्योंकि यार वहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है। फिर मैं पहुँचा माउंटेन्स में, एक ड्रैगन का अंडा मेरे को चुराना था भाई, अब ये नहीं पता ये कौन सा है, लेकिन हाँ ये फायर में से एक था। तो मैंने जैसे तैसे करके भाई लावा से बचते बचाते हुए इसका अंडा उठा लिया। ये कुछ मैग्मा था कुछ भाई, ड्रैगन का नाम, तो ये मैंने उठा लिया। और आप लोगों को याद है वो बंदर नहीं टर्टल, हाँ ये मैंने सोचा कि यार इन टर्टल को चलो हराते हैं भाई, अब कुछ तो काम है नहीं है। और फिर भाई बाद में मुझे पता चला कि यार यहाँ पे तो भागना ही सही रहेगा। अभी भी मैं इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी मैं इनके लायक नहीं हुआ था फाइट करने के, तो मैंने सोचा थोड़े से और पोशन रिंग बनाए, क्योंकि मेरे को घास टीयर मिले थे, तो मैंने एक रीजनरेशन वाली रिंग बना ली, जो कि मेरी हेल्थ को रीजनरेट कर रही थी। ये बहुत ही अच्छा है। और ड्रैगन हेलमेट पहनने के बाद मुझे एक्स्ट्रा हार्ट भी मिल गए थे। मैंने एक डिसइंचेंटमेंट टेबल बनाया, क्योंकि यार मेरे को ना बहुत सारे आर्मर मिले थे जिनमें बढ़िया बढ़िया इंचेंटमेंट डली हुई है, तो इनमें से मेरे को इंचेंटमेंट निकाल करके अपने आर्मर में डालने। तो फिलहाल इनके अंदर मैंडिंग वगैरह था, जो कि भाई मेरे आर्मर को इन्फानाइट बना देगा, तो वो मैंने सबसे पहले काम किया। और एक ड्रैगन है ना मेरे बैकयार्ड में आ रखा था यार, मतलब बहुत तगड़ा ड्रैगन था वो, मैं लेकिन मेरे को मार ना दे इसलिए मैं बाहर ही नहीं गया। फिर मैंने कैंडीज से कुछ बार भी बनाए खाने के लिए, जो कि मेरे को एडवेंचर में काम आएंगे। फिर मैं पहुंचा स्वाम्प में, तो भाई मैंने जैसे तैसे करके उनको इस बार हरा दे, क्योंकि इस बार मेरे पास था रीजनरेशन, तो इतनी जल्दी नहीं मेरे को ये मार सकते थे। और इनको मारने के बाद मेरे को कुछ ब्रोकन की मिली, जिनको जोड़ करके मैंने एक फॉरेस्ट डंजन की बनाई। और भाई यहाँ पे ना डंजन होता है, तो इस डंजन में मैं गया। अब मेरे को नहीं पता क्या होने वाला था, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस हो चुका था क्योंकि मेरे पास रीजनरेशन था भाई। तो मैं इस डंजन में पहुंचा और यहाँ पे थे भाई कुछ टर्टल वॉरियर और बहुत सारे टर्टल और अजीब अजीब से मतलब मगरमच्छ थे, जो कि फायर का डैमेज दे रहे थे भाई मुझे। और भाई इन टर्टल फ्रॉग निंजास को मैंने मारा, इनसे मिले मुझे कॉइन और कीज। अब कॉइन से हम ट्रेड कर सकते हैं, किसके साथ करेंगे ये नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ ये जो की मुझे मिल रही थी ना, इन की से कुछ डोर खुलते हैं, जो कि मेरे को इस डंजन के एंड तक लेके जाते हैं। और एंड में जाके मिलता है आपको इस डंजन का बॉस, जो कि होता है फ्रेंडली, मतलब वो आप पे अटैक नहीं करता लेकिन फ्रेंडली होता है वो भाई। और यहाँ पे यार मुझे कुछ स्पेशल लूट नहीं मिली। यहाँ पे एक चेस्ट होती है, मतलब जिस डंजन में आप जाओगे उस डंजन की चेस्ट होती है। तो ये था भाई इस डंजन का बॉस और ये थी वो चेस्ट। तो इस चेस्ट में मेरे को स्लाइम बॉल और एक बूट मिले, जो कि मतलब ठीक थे, क्या काम है इनके, क्या पावर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर चला गया। अच्छे नहीं थे, मतलब मेरे आर्मर से तो कमजोर ही थे। सारे के सारे अंडे मैंने जितने भी उठा करके लेके आया मैंने रखे यहाँ पे एज ए शोकेस, क्योंकि इनको हम एक एक करके हैच करेंगे। फिर मैंने भाई वो मेन चीज बनाई जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाई थी, यानी कि नेदर पोर्टल। नेदर पोर्टल मैंने बना तो लिया था, लेकिन उसको इग्नाइट नहीं किया, मतलब उसको चालू नहीं किया, क्योंकि मेरे को भाई वहां पे जाने से पहले थोड़ा पावरफुल बनना है। अब मैंने रिसर्च किया,
इस मोड पैक में एक ऐसा डंजन है जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें मिल सकती हैं। तो उस डंजन में लकीली भाई मैं आ गया और अब मैं इनको आसानी से मार पा रहा था इंचेंटमेंट करने के बाद। मतलब इतना भी आसानी से नहीं, लेकिन हाँ मार पा रहा था। इन्होंने लेदर के आर्मर पहने हुए, तो इनको मैं मार सकता हूँ इजीली। लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा ना, वैसे वैसे इनकी डिफिकल्टी जो है ना बढ़ती जाएगी और ऐसे ऐसे मेरे को चेस्टें मिलती जाएगी, जो कि मेरे को मिल भी रही थी। यानी कि खतरनाक चेस्टें भाई, जिनके अंदर कुछ डायमंड और कुछ ऐसे बबल्स थे, मतलब ऐसे पावरफुल चीजें थी जिनको पहन के मैं और ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था। वैसे मैं इन चीजों को क्राफ्ट भी कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन भाई अब फ्री में मिल रहे डंजन में फाइट करके, तो क्यों ना इनको लूट लिया जाए। तो मैं डंजन में घुसा, फाइट ली, मुझे आंख शील्ड वगैरह मिली। वैसे आप लोगों को पता होगा ये आरएल क्राफ्ट में बहुत पावरफुल चीजें हैं, तो इसमें भी है भाई, क्योंकि ये गेम भी बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है भाई। अभी तो ये स्टार्ट ही हुई है, मैं सच बताऊं तो आप लोगों को। फिर मैं एक लैब में पहुंचा जो कि भाई मतलब लेवल 2 या 3 पे थी। तो वहां से मैंने कुछ पोशन वगैरह उठाए, रीजनरेशन के, एक अजीब से बॉस को मारा और अजीब अजीब चीजों को मारा। अब आप देख रहे हो मैं डायमंड वाले बंदों को भी कितनी आसानी से मार पा रहा हूं। तो भाई यहाँ पे इन्होंने ऐसी मशीनें बनाई हुई थी जिनको बटन दबा करके आपको अनलिमिटेड चीजें मिल सकती है। तो भाई मैंने सोचा पूरी मशीन ही क्यों ना लूट ले, तो भाई मैंने मशीनें लूट ली शुरू कर दी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली मेरे को, ब्लेज पाउडर वगैरह फ्री में मिल गया। पूरी की पूरे डंजन लूटने के बाद अब जाना था मुझे नेदर में। और हाँ, नेदर में आने से पहले मैंने एक वे स्टोन बना लिया था, जो कि बहुत जरूरी भी है। तो मैंने इसको चेक किया कि मैं इससे अपनी डायमेंशन में जा सकता हूँ। तो भाई मैं इसमें जा सकता था। लकीली मेरे पोर्टल के पास में ही नेदर फोर्ट्रेस भी था, जो कि मेरे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन यार फोर्ट्रेस का कुछ काम है नहीं, तो उसको मेरे को नहीं लूटना था भाई। मेरे को तो ये चीज लूटनी थी, यानी कि नेदर डंजन, जो कि फायर डंजन होने वाला है भाई। तो मैंने यहाँ से कुछ डेकोरेटिंग चीजें लूटना शुरू कर ली भाई। हाँ, मैं उस डंजन को तो ब्रेक नहीं कर सकता था अपनी पिकैक्स से, क्योंकि वो अनब्रेकेबल है। लेकिन यहाँ पे आसपास कुछ कीमती चीजें थी जिनको मैंने लूट लिया भाई। मैं अपने घर पे सजाऊंगा। ये देखो, मैं पोर्टल को नहीं तोड़ सकता था, तो इस पोर्टल को खोलने के लिए चाहिए थी भाई डंजन की ढूंढने के लिए मैं नेदर के सफर पे निकल पड़ा। और मेरे को भाई पास ही में एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा, तो इस स्ट्रक्चर में मैं कूदा। तो यहाँ पे भाई मुझे रेयरेस्ट, इस गेम का सबसे रेयरेस्ट एग मिल गया, जो कि था नाइट फ्यूरी का एग। तो भाई वो बेड रॉक पे रखा हुआ था, यानी कि बहुत सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आता तो ये मुझे वन शॉट मार देते, लेकिन अब मेरे पास भाई पावरफुल चीजें थी, ड्रैगन हेड था, और उसके अलावा मेरे पास थोड़े बहुत इंचेंटमेंट भी डले हुए थे तलवार वगैरह में। और भाई मैं इनको मार मार के ना इनसे सारे के सारी की इकट्ठा कर ली, जिसमें से एक की थी जो कि डंजन की थी, वो भी मुझे मिल गई थी। और भाई नाइट फ्यूरी का एग, यार ये तो मेरे को कब से चाहिए था यार इस गेम में। तो मैंने इसको बैकपैक में रखा, सुरक्षित किया और निकल पड़ा वापस से डंजन पे। तो अब इस डंजन को मेरे को ओपन करना है और इस डंजन के अंदर से मुझे लेके आनी है स्पेशल लूट, और फिर उसके बाद जाएंगे हम मेन चीज पे। ये डंजन बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा अलग थलग होने वाला है। अगर भाई मेरे पास वो आंख शील्ड नहीं होती ना, उससे मेरे को फायर रेसिस्टेंस मिल रहा है, मतलब फायर प्रोटेक्शन मिल रहा है, थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस तो क्या मिलेगा भाई। तो यहाँ पे मुझे भाई बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। और ये दरवाजा है वो हैवी डोर जो मुझे खोलना है, और इसको खोलने के लिए भाई मुझे ट्रैप से बचते हुए ना इनको मारना है। ये है इस डंजन के वॉरियर, जिनको भाई मतलब फायर मेज है इनका नाम, और ये इस मेज के रक्षक है, और इनको मुझे मारना, और इनसे मुझे मिलेगी वो स्पेशल की, और मुझे यहाँ से 4-5 की इकट्ठा करनी है, और उन की से खुलेंगे भाई वो हैवी डोर्स। और वो हैवी डोर खुलने के बाद मैं जाऊंगा अंदर मुझे लावा गोलम मिला। अगर मेरे पास अच्छा प्रोटेक्शन नहीं होता तो ये लावा गोलम वन शॉट में आपको फायर का डैमेज देकर के मार सकता है, लेकिन भाई मैंने इसको 2-3 शॉट में मार दिया। यहाँ पे मेरे आर्मर्स, मेरी स्वॉर्ड ने बहुत मेरा साथ दिया। शील्ड कुछ काम नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ भाई शील्ड वैसे काम की है। अगर मुझे कुछ हैवी चीज आती है टकराने के लिए तो मैं उससे बच सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे मेज, जितने भी मेज वॉरियर है उनको मारा, और मैं एक के बाद एक लावा गोलम्स और जितने भी वॉरियर्स हैं उनको मार मार के अंदर घुसता जा रहा था ट्रैप से बचता हुआ। मैंने सारे हैवी डोर्स खोल लिए थे भाई। अब मैं आ गया था मेन अड्डे पे, यानी कि उस ड्रैगन के केव में। हाँ भैया, मुझे नहीं पता भाई ये वाला ड्रैगन जो है उस वाले ड्रैगन की तरह फ्रेंडली है या नहीं है, तो ये तो भाई अब बाद में पता चलेगा। मैंने मेन चेस्ट लूटा जहां पे मेरे को वॉरियर का पूरा आर्मर और एक तलवार मिल गई भाई, जिसका अटैक डैमेज मतलब डायमंड से अच्छा था, लेकिन मेरी वाली स्वॉर्ड ज्यादा बढ़िया है। तो ऐसा मैं दिख रहा था भाई पूरा आर्मर पहनने के बाद। और मैंने इस चेस्ट को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चेस्ट जो है अनब्रेकेबल थी यार, वो नहीं टूटी। और वो जो ड्रैगन था वो फ्रेंडली ड्रैगन था भाई, मतलब मेरे ख्याल से जितने भी ड्रैगन्स हैं फ्रेंडली है मेज के। मुझे इस गेम की स्टोरी कुछ ऐसा लग रही है कि वो जो ड्रैगन्स है ना वो मेरी हेल्प कर रहे हैं ये सब चीजें इकट्ठा करवाने में, और जो मेन ड्रैगन है ना उसको मारने के लिए मुझे ये सब चीजें मिल रही हैं, यानी कि विल्डर बीस्ट। तो भाई वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है,
उससे फाइट करेंगे। तो मैंने अपनी चीज़ों को भाई लगाना यहाँ पे शुरू किया, यानी अंडों वगैरह को वहाँ से हटा करके थोड़ी सही जगह पे लगाया। मैंने अपने इंक्यूबेटर को भी भाई अपग्रेड कर दिया ताकि मेरे जितने भी अंडे वो जल्दी जल्दी हैच हो सके। और मैंने एक काऊ फार्म भी बना लिया, क्योंकि अब मेरे को बहुत सारे ट्रीट चाहिए होंगे अपने ड्रैगन्स को बड़ा करने के लिए, क्योंकि उनको लेवल 100 का अगर नहीं किया मैंने और मैं चला गया मेन बॉस से फाइट करने, तो ये भाई एक चुटकी में मर जाएंगे, जो मेरे को बहुत दुख होगा कि यार, क्योंकि इनके अंडे बहुत मुश्किल से मिले हैं। फिर एक ड्रैगन ने मेरे बेस पे अटैक कर दिया, क्योंकि मैं नाइट फ्यूरी को जो है ना इंक्यूबेट कर चुका था और इसको हैच करने वाला था। तो मैंने सोचा कि भाई ये ड्रैगन खतरनाक होगा, लेकिन भाई ये ड्रैगन सिर्फ यहाँ पे पानी पीने के लिए आया था मेरे पॉन्ड में, तो मैंने इसको छोड़ दिया। ये अटैक नहीं कर रहा था मेरे पे, लेकिन इसका फूड तो देखो भाई क्या था, कोयल खाता है वो। कोयल कौन सा ड्रैगन खाता है भाई। फिर मैंने एक और बनाया, और एक बनाया मैंने एक चैम्बर, मतलब ये एक ऐसा चैम्बर है जिसमें मैं अपने सारे के सारे ऑर्ब रख सकता हूँ, जो कि सुरक्षित रहेंगे और मतलब ठंडे रहेंगे। जितने भी ड्रैगन्स है वो बहुत बढ़िया तरीके से रहेंगे, इसमें एक तरह के उनका घर है। तो मैंने अपना नाइट फ्यूरी का अंडा जो हैच कर लिया और उसका नाम रखा डेविल। आप लोगों को पता होगा कि मैंने इसका नाम डेविल क्यों रखा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको डेफिनेटली पता होगा कि मैंने इसका नाम डेविल क्यों रखा। कमेंट सेक्शन में बताना भाई क्यों रखा। मैंने इसको हैच कर लिया, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था भाई, ये बहुत ही प्यारी सी आवाज निकाल रहा था। रात होते के साथ ये सो जाता था, ऑर्ब के अंदर डाला, और सुबह मैंने इसके लिए बहुत सारी ट्रीट बनाई जो कि ड्रैगन ट्रीट थी, मतलब 13-14 ट्रीट बना ली मैंने और सारे के सारे इसको खिला दी। तो भाई ये अब हो चुका था धीरे धीरे बड़ा। अब देख लो गाइस कितना बड़ा ये हो चुका है, और सोचो कि ये जब 100 लेवल से ऊपर जाएगा तो ये कितना बड़ा होगा। लिटरली गाइस ये बहुत ही बढ़िया था। ये टूथलेस है, मतलब इसका जो मूवी था उसमें इसको टूथलेस ड्रैगन बोलते हैं। नाइट फ्यूरी अभी तक का सबसे फास्ट और सबसे तगड़ा ड्रैगन है भाई ये, छोटे मतलब छोटे साइज का। तो भाई अब मैंने सारे के सारे काम निपटा लिए थे, तो मैं अपनी गेमिंग चेयर पे गया और वहीं पर ही बैठ के सो गया, सपने में खो गया मैं। सपने सपने में मैं एंडर ड्रैगन को कम मार के आ गया, पता ही नहीं चला भाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। पूरे वीडियो में कहीं पर भी लाइक करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि भाई मैं अपने कंटेंट पे विश्वास और आप लोगों पे भरोसा करता हूं, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में आप लोग जरूर देखोगे इसको लास्ट तक और लाइक जरूर करोगे। तो प्लीज लाइक कर देना मेरे लिए, मुझे अच्छा लगेगा। जो भी ये लोग इसी मोड पैक से इंप्रेस हुए हैं, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड पे जाओ, चेक कर लो, वहां पे मिल जाएगा आपको। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई पूरे गेम में मेरे एक्सपी कैसे कम हो रहे थे बार बार, तो देख लो भाई क्यों कम हो रहे थे, क्योंकि ये हार्डकोर नहीं है। एंड यस, चाओ चाओ।